कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन हो गया। 63 दिन तक ये यात्रा चली और महाराष्ट्र इसका पड़ाव बना है। मुंबई में तमाम विपक्षी नेता, इंडिया गठबंधन के नेता एक मंच पर है। राहुल गांधी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। जब इनकी पहले सरकार आई, मैं आपको दिल की बात बताता हूं, पहले इनकी सरकार आई, अरुण जेटली मेरे पास आते हैं, कमरे में बैठते हैं और मुझे कहते हैं, राहुल, ये जो लैंड एक्विजिशन का मामला है, तुम इस पर मत बोलो। क्यों नहीं बोलूं? जनता का मामला है। अगर बोलोगे तो तुम्हारे ऊपर हम केस लगाएंगे। लगाओ केस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कर लोगे मेरा? ईडी वाले आए, 50 घंटे बैठा दिया। अंत में पता है क्या बोलता है ईडी का अफसर? मुझे पता है क्या बोलता है? कहता है, राहुल जी, आप किसी से नहीं डरते हो, आप नरेंद्र मोदी को हरा सकते हो। ईडी का अफसर बोलता है मुझे। मगर मैं राहुल गांधी नहीं हूं। आप ये मत सोचो कि मैं राहुल गांधी हूं। आप ये मत सोचो कि उद्धव ठाकरे हैं। ये नहीं है, ये हिंदुस्तान की आवाज है। आप देखिए, हर प्रदेश से यहां लोग बैठे हैं। हर व्यक्ति ने अपनी यहां बात रखी। स्टालिन जी ने अपनी बात रखी, सोरेन जी ने अपनी बात रखी। ये हिंदुस्तान बोल रहा है। नरेंद्र मोदी जी की मीटिंग देखिए, वहां सिर्फ एक व्यक्ति बोलता है। गडकरी जी परे हो जाते हैं, माला के बाहर निकाल देते हैं उनको। इसलिए हमने इसको इंडिया गठबंधन नाम दिया है। ये हिंदुस्तान की रक्षा कर रहा है। ये सब लोग डरे नहीं हैं। ये सब लोग उसी सिस्टम का मुकाबला कर रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी के पास भ्रष्टाचार की मोनोपोली है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सिस्टम निकाला। मैं आपको समझाता हूं। यहां पे जो छोटे छोटे सड़कों पे ना एक्सटॉर्शन चलता है, हफ्तेबाजी चलती है ना, वो नेशनल लेवल पे कर रहे हैं ये लोग। मैं बता देता हूं, 4 तरीके की हो रही है। एक, पहले ये कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, सरकार कॉन्ट्रैक्ट देगी और सीधा परसेंटेज लेगी। इलेक्टोरल बॉन्ड देख लीजिए, उसमें साफ है। कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, उसके एकदम बाद वो बीजेपी को हफ्ता देना शुरू कर देती है। दूसरा, सीधा एक्सटॉर्शन। ईडी सीबीआई भेज देंगे। जैसे यहां पे मुंबई का एयरपोर्ट इनको चाहिए था, ईडी सीबीआई भेजी, एयरपोर्ट किसी और को पकड़ा दिया। सीधा एक्सटॉर्शन। तीसरा, शेल कंपनी। जैसे यहां भी किसी ने कहा, अंबेडकर जी ने कहा, कंपनी की प्रॉफिट ही नहीं है और उससे ज्यादा पैसा वो बीजेपी को दे रही है। और चौथा, कॉन्ट्रैक्ट देने के पहले पैसा दो, कॉन्ट्रैक्ट लो। देखिए, मैं आपको एक बात कहता हूं, यहां मुंबई में किसी भी गुंडे को आप सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स पकड़ा दो, ठीक है? वो हो रहा है, वो ही हो रहा है। एक व्यक्ति ने
इनको पकड़ रखा है। उनके पीछे एक और शक्ति है, वो कह रही है भैया आप देखो हमें ये एयरपोर्ट चाहिए। आपका एयरपोर्ट मुंबई का एयरपोर्ट है ना, आपने तो देखा सीबीआई की इंक्वायरी हुई और उसके एकदम बाद मुंबई एयरपोर्ट अदानी जी को मिल गया। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि इससे आपका नुकसान हो रहा है। नोटबंदी की, जीएसटी लागू की, जो हिंदुस्तान का रोजगार का सिस्टम था उसको खत्म कर दिया। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 63 दिन बाद महाराष्ट्र के मुंबई में समापन हो गया। मुंबई में विपक्षी इंडिया गठबंधन की रैली हो रही है, जिसको विपक्ष के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 63 दिन बाद महाराष्ट्र के मुंबई में समापन हो गया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मुंबई में मणिभवन से अगस्त क्रांति मैदान तक न्याय संकल्प पद यात्रा निकाली। इस पद यात्रा में उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और एक्ट्रेस स्वरा भास्कर मौजूद रहीं। न्याय यात्रा के समापन को लेकर शिवाजी पार्क में एक रैली का आयोजन किया गया। इसमें राहुल के अलावा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, राजद नेता तेजस्वी यादव, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव शामिल हुए। शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, शरद गुट, आम आदमी पार्टी सहित इंडिया ब्लॉक की अन्य पार्टियों के नेता भी पहुंचे। इस रैली को विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा गया। सबसे पहले हम राहुल गांधी जी को दिल से धन्यवाद देते हैं कि पूरे देश में इन्होंने यात्रा किया, चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी हो या पश्चिमी राज्यों से लेकर के हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट से लेकर के हर जगह राहुल जी ने यात्रा की है और एक पैगाम, एक संदेश देने का काम किया है, जो कि आज के दौर में बहुत ही जरूरी है, प्रासंगिक है। आज एक तरफ जहां पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती इंडिया गठबंधन की रैली में शामिल होने के लिए मुंबई के शिवाजी पार्क पहुंची। आज मैं राहुल जी को उनकी यात्रा पूरी करने के लिए मुबारकबाद देना चाहती हूं और साथ में कहना चाहती हूं, राहुल जी, इस मुल्क ने, हिंदुस्तान ने गांधी जिसका नाम है उससे बड़े बड़े इम्तिहान लिए, बड़ी बड़ी कुर्बानियां ली हैं। चाहे वो महात्मा गांधी जी हो, जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ने के बाद इस मुल्क की आत्मा को बचाने के लिए अपनी जान दी, चाहे आपकी दादी इंदिरा जी हो, जिसने इस मुल्क के लिए आखिरी कतरा खून का दिया, चाहे आपके पिताजी राजीव गांधी जी हो, जिन्होंने इस मुल्क को अपने खून से सींचा। 63 दिन तक चली भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश के 15 राज्यों और 110 जिलों से होकर गुजरी। इस दौरान राहुल गांधी ने 6,700 किलोमीटर का सफर तय किया। राहुल की इस यात्रा ने 15 राज्य और 110 जिलों के 337 विधानसभा सीटों को कवर किया। इस दौरान राहुल गांधी बस से और पैदल 6,713 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करते दिखाई दिए। यह मणिपुर से शुरू होकर नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान होते हुए गुजरात से होते हुए महाराष्ट्र पहुंची और यहां इस यात्रा का समापन हो गया। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल न्यूज।